ईरान में जंग बंदी के लिए 36 घंटों की हंगामा खेज जदोजहद। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी अखबार ये लिख रहा है, सदर ट्रंप ईरान को धमकी देने के बाद बार बार मंसूबों पर गौर करते रहे। अमरीकी अखबार ने यह भी बता दिया, सदर ट्रंप को बताया गया जहां हमला हुआ वहां ईरानी शहरी जमा हो रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा, हलाकतें ज्यादा हुई तो उसकी जिम्मेदारी ईरान पर होगी। सूरत हाल उस वक्त बदली जब वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट सामने आया। ये कहना है अमरीकी अखबार का, पाकिस्तान ने मुसलसल अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ता बरकरार रखा। ईरान को जंग बंदी कबूल करने के लिए चीन ने दबाव डाला। पाकिस्तान और चीन की सालिसी से आरजी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब, ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है और इसमें होने वाली जो अपडेट्स है उसके ऊपर हम नज़र भी रखे हुए हैं। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहिदा शुरू होने से पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ में से 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के दरमियान ऐसा होना, ऐसे बयानात का सामने आना कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है? तो आबिद लतीफ़ साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारा राब्ता होगा। अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग बंदी से मुतालिक जो अपडेट सामने आ रही हैं उसमें सूरत हाल कुछ बदलती हुई भी शीरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे कि हम देख रहे हैं मुसलसल नाज़रीन को अपडेट्स कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक एक बयान भी सामने आया। बात करेंगे, आबिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आबिद साहब, बड़ा अहम एक तो अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान भी सामने आया है, और जैसा कि मेरी को एंकर ने भी ये सवाल किया कि 3 शिकों की तो पहले ही वायलेशन ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है हो चुकी है। फिर अमेरिकी सदर का ये बयान कि हमारे जहाज़ और जो फौजी हैं वहीं पर ही आसपास रहेंगे। तो डेटरेंस का ये अमल सीज फायर के इस स्टेज पर कैसे देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने की। देखिए जी, जब नेगोशिएशंस होती हैं तो जाहिर है आपकी हर फरीक की ये कोशिश होती है कि वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे, और अगर वो नेगोशिएशन से पहले ही अपने मतलब मिलिटरीली अपने एसेट को वापस ले जाएं या उसको वहां से ऐसी उसकी पोजीशनिंग करें कि जो सिग्नलिंग उनके ख्याल में ऐसी हो कि एक ऐसा दे कि शायद वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस पे आप ये समझें कि ये जो नेगोशिएशंस होने को जा रही हैं ये इन पे कोई इसका इफेक्ट होगा। ये सब पोस्चरिंग है, सिग्नलिंग है, जो डेफिनेटली जी नेगोशिएशन से पहले की जाती है, और इसमें कोई इसी तशवीश की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए ये एक बहुत कम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, आपको भी पता है कि किस तरह से 16-17 मुल्क जो इस रीजन के अंदर हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और फिर पूरी दुनिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जी ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें सब लोग कह चुके हैं ये कि जी इसमें जो था एस्केलेशन कंट्रोल नहीं था, बल्कि एक एस्केलेशन ट्रैप क्रिएट हो गया था, और जो कि जिसमें आप डी एस्केलेट नहीं कर पा रहे थे। तो पाकिस्तान की जो एफर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़े एजाज से नवाजा, बहुत सिंसियर एफर्ट की हमारी लीडरशिप ने, और जिस तरीके से एक ऑफ रैम्प क्योंकि मिल नहीं पा रहा था, एंड स्टेट की समझ नहीं आ रही थी, तो एक पाकिस्तान ने अपनी जो फ्रेंटिक डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हैं, जिसको आप शटल डिप्लोमेसी कह लें, जिसको आप प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी कह लें, एक ऑफ रैम्प क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इसलिए अभी सिचुएशन इतनी फ्रिजाइल है कि ये जो हाइपर बॉल्स हैं जो डिफरेंट आ रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली आपने वायलेशंस की बात की हुई हैं, और वो ज़ाहिर है वो स्पॉइलर ही कर रहा है ज़्यादातर, और वो उस स्पॉइलर जो है इसका फ़ायदा उठा के लेबनान पे भी कर रहा है, फायरिंग भी करते हैं, इधर ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने की भी दोबारा कोशिश की जा रही है। सो ये जो सारा कुछ है जी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी ये जो कल जब चीज़ें रोल आउट होंगी और ये जब शुरू होता है तो कोई पॉजिटिव इंशाल्लाह इसका नतीजा निकलेगा जी। बिल्कुल। आबिद लतीफ़ साहब साथ ही रहिए। डॉक्टर जमील अहमद साहब सिफारतकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस है उसकी वजह से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, यहाँ तक पहुँचा भी है, लेकिन मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि अभी BBC की एक रिपोर्ट आई है आज ही ताज़ा, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कमज़ोर करना चाहता था, तनहा करना चाहता था, लेकिन वो खुद सबके सामने तनहा होकर रह चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसराइल की कुर्बत आज इंडिया को सिफारती तौर पर तनहा कर चुकी
चुकी है, ये वजह बनी है? क्या इंडिया ने ये नहीं देखा कि उसको इस पीस प्रोसेस में शामिल होना चाहिए जहां दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है और पाकिस्तान इसमें सरफहरिस्त है? जी हाँ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसका भी बुनियाद और उसका महवर जो है वो वही आरएसएस की सोच है, वही बीजेपी की सोच है, जिसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी जो एक मुतदल फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जो एक सेकुलर कंट्री जिस तरह वो क्लेम करते हैं होनी चाहिए, वो रह न सकी। और जब वो रह न सकी तो फिर ऑब्वियसली उनका बैलेंस बरकरार ना रहा, और जब बैलेंस बरकरार ना रहा फॉरेन पॉलिसी में, और जब बैलेंस आप खो बैठते हैं फॉरेन पॉलिसी में, तो आपके मुल्क पर यानी इंडिया पर लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दुनिया अक़वाम की मैं बात कर रहा हूँ, और जब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो आप आइसोलेट हो जाता है वो मुल्क, और यही कुछ हुआ, और यही कुछ हुआ इंडिया के साथ, और यही कुछ बीबीसी कह रहा है। बीबीसी क्या कह रहा है कि उनका फॉरेन ऑफिस जो है बिल्कुल चुप साधे बैठा है, उसको बिल्कुल सांप सूंघ गया है, मतलब मैं आप उसको वजाहत कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो कम्प्लीटली साइलेंट है, बीबीसी कह रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी मोस्ट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स और दूसरे ममालिक जो है उन्होंने तो पाकिस्तान की पजीराई की है, जो पाकिस्तान ने एफर्ट्स इसमें की है, तो दोबारा उनको आग लग गई जो मोदी सरकार के इर्द गिर्द और बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, तो वो और उसकी वजह भी बता दी बीबीसी ने। कहते हैं कि जी इजराइल से जो कुर्बत उन्होंने रखी तो वो अपना बैलेंस खो बैठे, और यही बात मैंने आपसे की। तो इन तमाम चीज़ों का अगर आप अहाता करें तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी सिंसियरिटी, अपने मुतदल फॉरेन पॉलिसी जिसे कहा जाए बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, उसके तहत पाकिस्तान ने दुनिया को एक ऐसी नक्शा दिया, दुनिया को कैसा यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक स्टेबलाइजर का भी रोल अदा कर सकता है, और इस खित्ते में एक इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर का भी रोल अदा कर सकता है। और कोई मजाक तो नहीं है कि ईरान भी पाकिस्तान की बात सुन रहा है, अमेरिका भी सुन रहा है, चाइना भी सुन रहा है, बाकी दोस्त ममालिक तुर्की, मिस्र, ज़ाहिर है वो मामलत कर रहे हैं, और साथ साथ दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के देखें कहीं एक जगह से भी नुक्ता चीनी नहीं आई, बल्कि पजीराई हुई है मुख्तलिफ स्टेट से। तो ये है उस पर टोटल। और फिर क्योंकि डिप्लोमेसी में जी डिप्लोमेसी में जब तक के आप लोगों को या आपके दुनिया अक़वाम को आप पर यकीन न हो, उस वक्त तक आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्यों काम कर रही है कि दुनिया पाकिस्तान को, और मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान ने जब से मार्का हक से पहले, जो कि 24 अप्रैल को जो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग की, मार्का जब इंडिया ने हमें धमकी देना शुरू की पहलगाम के हवाले से, तो हमने बिल्कुल एक नक्शा दुनिया के सामने एक पूरे तमाम पॉइंट चार्टर रख दिया कि अगर हमारे साथ ये हुआ तो फिर हम अपने इंटरनेशनल कानून के मुताबिक यकीनन हम अपना स्कोर सेटल करना जानते हैं। और जब ये सारा हो गया मामला, मार्का हक से हमने जो जीत लिया अपने और दुनिया को दिखला दिया अपने कुव्वत का कि क्या कुव्वत पाकिस्तान रखती है, कि अपने से कितने गुना मुल्क और की ताकत को किस तरह। तो उसके बाद आखिरी नुकता ये कि ये जो 6 अप्रैल को दोबारा जब मीटिंग की तो हमने तमाम चीज़ों का अहाता कर दिया। ये 2 बुनियादी पॉइंट्स मैं आपके नाज़रीन के लिए लाना चाहता था कि ये पूरे जितने एलामिया जारी हुआ पहली मीटिंग में और दूसरी मीटिंग में, जहाँ तमाम मुताल्लिका कायदीन थे, तो उसने दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता है। पाकिस्तान अब ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, और उसी वजह से आज जो आप देख रहे हैं ईरान के हवाले से जो कॉन्फिडेंस रिपोज किया गया है, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान यहाँ तक ले आया। जमील साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपकी गुफ्तगू को दरिया को कूजे में बंद करूं, तो रीजनल स्टेबलाइजर भी पाकिस्तान, मीडिएटर भी पाकिस्तान, पीस मेकर भी पाकिस्तान का ये रोल रहा है।